नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण भक्त साधिका मीराबाई के आदर्श जीवन चरित्र के बारे में। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा का आदर्श जीवन चरित्र। मीराबाई का जन्म सन 1504 में मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। उसके पिता का नाम रतन सिंह था। 2 वर्ष की अवस्था में उसकी माता का देहांत हो गया था। उसके पिता रतन सिंह सदैव ही युद्ध में रत रहा करते थे, अतः उसके दादा रावदूदा ने उसका पालन पोषण किया। उन्हीं की प्रेरणा से मीरा कृष्ण भक्ति की ओर प्रेरित हुई। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सागा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से 1516 में कर दिया गया था। दुर्भाग्यवश उसके पति भोजराज का निधन विवाह के 7 वर्ष बाद ही हो गया था। पति, माता, पिता, दादा तथा ससुर की मृत्यु ने मीरा के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विरक्ति का भाव जगाया। मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर भक्ति में लीन हो गई। उसका अधिकांश समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और भक्ति में बीतता था। वह संत रैदास को अपना गुरु मानती थी। धीरे धीरे मीरा राजमहल को छोड़ साधु संतों की संगति में रहकर कृष्ण के प्रति समर्पित होती चली गई। एक राजघराने की कुलीन विधवा को इस तरह महलों से बाहर भटकते देखकर देवर राजा भोज बहुत क्रोधित हो जाया करते थे। मीरा के पास तो भक्तजनों की अपार भीड़ हुआ करती थी। मीरा को लाख समझाने पर भी उसने कृष्ण भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, तो देवर राजा भोज ने उसे मारने के लिए विष का प्याला पान करने के लिए भेजा, जिसे मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर हंसते हंसते पी लिया। मीरा का तो बाल भी बाका नहीं हुआ। तब उसे मारने हेतु सर्प छोड़ा गया, जो मीरा के पास आते ही शालिग्राम बन गया। इस चमत्कार को देखकर मीरा की भक्ति भावना के प्रति लोगों के मन में कोई संदेह नहीं रहा। इसके बाद मीरा कुछ समय के लिए ब्रज चली गई। वहां से वह गुजरात चली गई और फिर द्वारिका आकर रहने लगी। मीरा ने अपना संपूर्ण समय श्री कृष्ण भक्तिपूर्ण गीतों की रचना कर उसे गाते हुए व्यतीत किया। उसने कुछ 250 पद मारवाड़ी, राजस्थानी, ब्रज, गुजराती मिश्रित भाषा में लिखे। उसकी प्रमुख रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के पद, राग गोविंद, इस प्रकार 11 ग्रंथ मिलते हैं। इन ग्रंथों में मीरा ने अपनी एकनिष्ठ अटूट माधुर्य भाव से परिपूर्ण भक्ति का प्रतिपादन किया है। मीरा की भक्ति में विरह वेदना का सागर उमड़ पड़ा है। कृष्ण को अपना पति मानते हुए कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। कृष्ण वियोग की असीम पीड़ा में आकुल व्याकुल मीरा उनसे मिलन की कामना में वियोग श्रृंगार से परिपूर्ण गीतों में यह भाव व्यक्त करती है। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द ना जाने कोई, दर्द की मारी वन वन डोलूं, वैद ना मिलिया कोई। हेरी मेरी पीर मिटेगी जब वैद सावरिया होए। इस तरह मीरा विभिन्न राग रागिनों से भरे अपने इन गए पदों के द्वारा कृष्ण के प्रति अपनी मार्मिक भावों की अभिव्यक्ति करती हुई उनसे एकाकार होना चाहती है। कहा जाता है कि मीरा द्वारिकानाथ मंदिर में सन 1558 में प्रभु की मूरत में अंतर्ध्यान हो गई थी। आशा करती हूँ कि मीराबाई के बारे में यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।